नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों। आज आप लोगों के सामने एक ऐसी साधना के विषय में चर्चा करेंगे जो कि पिशाच साधना है। और यह साधना बहुत ही उग्र साधना है। और इस साधना को अगर आप करते हैं तो ये मान के चलिए कि जान हथेली पे रख के साधना की जाती है। यह साधना जो है शमशान भूमि में की जाती है। और ये जो पिशाच इतनी आसानी से सिद्ध भी नहीं होते हैं। अगर आप सोचें कि मैंने 11 दिन का या 3 दिन का अनुष्ठान कर लिया है तो पिशाच मुझे दिखने लगेगा या मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा, तो ऐसा बहुत कम होता है। और जो बहुत ही निडर साधक होते हैं उनको ही ये साधना करनी चाहिए, क्योंकि इस साधना में इतने भयावह अनुभव होते हैं कि साधक डर जाता है, डर के भग जाता है। पहली बात तो यह साधना बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। गुरु आपका जो है आपके साथ में होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए। वर्तमान समय में साधना करते समय आपके पास में होना चाहिए और आपके पास बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच होना चाहिए। और यह साधना तब की जाए, और जब यह साधना सफल हो जाती है तो आप इस साधना से कितना बड़े से बड़ा शक्तिशाली शत्रु है आप उसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रयोग से वो बचेगा नहीं। और यह पिशाच जब एक बार किसी को लग जाता है, किसी के ऊपर हावी हो जाता है, तो बड़े से बड़े तांत्रिक और साधक फेल हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? ये दो काम करता है। पहला काम तो ये माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। आदमी का माइंड ही नहीं काम करता है। आदमी जिस पे इसका असर हो जाएगा, पिशाच आप चला दोगे तो वह जो है गली में कचरा कूड़ा उठाता फिरेगा, खाता फिरेगा, उसका माइंड काम नहीं करेगा। और जो साधक उसे ठीक करने जाएगा उसके साथ भी यही होता है। वह परेशान होता है, उसे दिक्कतें आती हैं, उसका भी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जिसकी वजह से इसको चलाना तो आसान है लेकिन रोकना बहुत मुश्किल है। जो साधक इसको चलाने में सक्षम होते हैं वही रोकने में इसको सक्षम होते हैं। और ये किसी की बात इतनी जल्दी से मानता नहीं, ना मनाए से मानता है, ना हटाए से हटता है, क्योंकि ये तामसिक स्तर की शक्ति होती है। और इसकी साधना आप करते हैं तो बहुत ही निडर होकर के करिएगा। कभी भी आप टेस्टिंग के लिए ये साधना मत करिएगा। और ये साधना वही लोग सफल कर पाते हैं जिनका अपना गुरु पहले ऑलरेडी ये साधना कर चुका हो। ऐसा नहीं कि आपको मंत्र मिल जाए, साधना मिल जाए तो आप इसे बहुत ही आसानी से सफल कर लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। इस साधना को आप एक बार में सफल करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बार या तीसरी बार कंटिन्यू अगर आप साधना करते हैं, मान लिया आपने 11 दिन की पहले साधना करी, आपकी साधना विफल हो गई, तो आप जो है दोबारा से फिर 11 दिन की साधना करें। उसमें अगर कामयाबी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा तिबारा करें। तीसरी बार ये साधना कामयाब हो जाती है और यह शक्ति सामने दिखने लगती है, आवाज़ भी सुनाई देती है, बात भी होती है। भोग में सब तामसिक वस्तुएं चलती हैं। और आपने सुना होगा जैसे कर्ण पिशाचिनी, तो वो फीमेल शक्ति है और यह पिशाच है, ये मेल शक्ति है। सेम इसी स्तर से होती है। ये साधक की गूढ़ से गूढ़ बात बताती है, नाम तक बता देती है। साधक जब कोई किसी के विषय में जानकारी लेने की कोशिश करता है तो बहुत ही बारीकी से बता देती है। कुछ हद तक ऐसा होता है कि भविष्य में कुछ हद तक ही बता पाते हैं, ज़्यादा नहीं भविष्य की बात बता पाते हैं, लेकिन वर्तमान और भूतकाल की बात बहुत ही आसानी से बता देते हैं। ज़्यादातर साधकों के पास इसी स्तर की साधनाएं होती हैं। तो इस साधना बहुत ही उग्र साधना है। तो इस साधना को हमने जानकारी के लिए आपके सामने रखा है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा साधक हो जिसके हम आगे विधान और मंत्र दें और वो अपने आप को हानि पहुँचाए। तो जो निडर साधक हैं वह
मंत्र विधान लेकर के साधना कर सकते हैं। इसीलिए पब्लिकली ये मंत्र विधान नहीं दे रहा हूँ, इसके लिए मुझे खेद है। और आप लोग निराश मत होना, जिसको अगर ये चाहिए तो ये विधान वगैरह आपको मंत्र वगैरह दे दिया जाएगा। और इस साधना का जो मुहूर्त होता है अमावस्या की रात से स्टार्ट किया जाता है, या दिवाली की रात से, या होली की रात से। इसके लिए आपका काले वस्त्र होते हैं, रुद्राक्ष की माला होती है, और बहुत साधक ऐसे हैं जो बिल्कुल तामसिक स्तर से करना चाहते हैं, उग्रता से करना चाहते हैं, वो बगैर कपड़ों के भी साधना ही की जाती है। तो आपका ये जो वीडियो है जानकारी पर्पज से था, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम कुछ और विषय में जानकारी देंगे और कुछ विशेष साधना आप लोग सामने रखेंगे जो आप साधना करें और उसका लाभ उठाएं। आगे हम जो साधना देंगे वह प्रत्यक्षीकरण की साधना देंगे, जिसे आप जो है साधना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सौम्य साधना होगी, सात्विक साधना होगी। तब तक के लिए आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।